राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 17 का श्लोक 23 देखेंगे। पहला चरण ओम। ओम त पूरा है उसके बाद में और त एक आधा है, इसको पढ़ा जाएगा तत्। ओम तत् सदीति। स पूरा, दी छोटी मात्रा, ती छोटी मात्रा, दोनों को लंबा नहीं खींचना है। ओम तत् सदिति। नी, दी के ऊपर जो मात्रा है वो है आधा र। आधा र, आधे र को नी के साथ पढ़ना निर्देशो। निर्देशो। पहला चरण वापस। ओम तत्सदिति निर्देशो। ओम तत्सदिति निर्देशो। दे के पास मात्रा है आधे र की, वो अपन ने नी के साथ पढ़ी निर्देशो। दूसरा चरण, दूसरे चरण में ब्र, ब आधा है और मात्रा है र की। ये वाली जो चीज है इसमें ब आधा है और र पूरा है, इसको क्या पढ़ा जाएगा? ब्र। अब इसके आगे वाला देखें, इसमें ह आधा है। आधा है कैसे लिखा जाता है? ऐसे, जिसमें ये मुड़ाव नहीं होता, वो ह आधा है और म है पूरा। ठीक है, तो ब्र आधा है, ब्र और फिर म, ब्रह्म। ब्रह्म। ठीक है, म पूरा है, म में अ मिक्स किया है। अण, और अण के बाद स आधा, स के नीचे हलंत दिख रहा है, तो क्या बोला जाएगा इसको? ब्रह्मणस। ब्रह्मणस। सभी ध्यान देंगे इस शब्द पर। ब्र आधा ह, म पूरा, ब्रह्म। अण है, अण के बाद स आधा, ब्रह्मणस। त्रिवी, दोनों मात्रा छोटी, लंबा नहीं खींचना है। त्रिवी, ध पूरा, ध में अ मिक्स करना है। त्रिविध। ध में अ की मात्रा है तो विसर्ग को क्या पढ़ा जाएगा? ह। त्रिविदः। ब्रह्मणस त्रिविदः। अब इस वर्ड को थोड़ा हम ध्यान दें, हमको ये थोड़ा सा हार्ड लगता है, पर आप स का उच्चारण ऐसे करेंगे तो ई नहीं आएगा। स्मृतः। स्मृतः। स ऐसे बोलना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए बोला गया था आपको। स ऐसे ई स्मृतः कोई नहीं बोलेगा, स को ऐसे बोलेंगे स्मृतः। स आधा और म पर री की मात्रा, म आधा है और नीचे किसकी मात्रा है? री से ऋषि की, तो क्या पढ़ा जाएगा? री। त पूरा है, त में अ मिक्स करना है। स्मृत, और त के बाद है विसर्ग, त में अ की मात्रा है तो विसर्ग को क्या पढ़ा गया? ह। स्मृतः। दूसरा चरण वापस। ब्रह्मण त्रिविधः स्मृतः। पहला और दूसरा चरण साथ में पढ़ेंगे, सभी एक साथ बोलेंगे। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस् त्रिविधः स्मृतः। अब तीसरा चरण, यहां पर था दूसरे चरण में ब्र, और यहां पर क्या है? ब्रा। ब आधा, र पूरा। र पूरा है और र के बाद में क्या दिख रहा है आपको? आ की मात्रा, तो र पर आ की मात्रा लगती है, क्या बन जाएगा? रा। ब आधा, रा पूरा। ब्रा, आगे क्या है? ह आधा और म पूरा, जैसे ब्राह्मणस में था सेम वैसे। ह आधा है और म पूरा है, तो ब्राह्मणा और फिर स के नीचे हलन। ध्यान देना, दोनों शब्द अलग अलग हैं। वहां पर था ब्राह्मणस, यहाँ पे है ब्राह्मणास, दोनों जगह आ की मात्रा लग गई। ब्राह्मणस था दूसरे चरण में और तीसरे चरण में ब्राह्मणास, दोनों एक जैसे लग रहे हैं लेकिन मात्राओं का डिफरेंस है। ते आ और न पूरा, ते न, न पूरा है, न में अ मिक्स किया है, ते न। वेदा श, श आधा, यहाँ पर श सलजम वाला आधा है, इसको क्या बोलेंगे? वेदाश। च पूरा, च में अ मिक्स करेंगे, वेदाश। तीसरा चरण वापस। ब्राह्मणास तेन वेदाश्च।
चौथा चरण य पूरा है, य में अ मिक्स करें, य ज्ञा श के नीचे हलंत, क्या पढ़ा जाएगा? यज्ञाश्च पूरा, च में अ मिक्स करेंगे, यज्ञाश्च। जैसे तीसरे चरण में पढ़ा था वेदाश्च, वैसे ही यज्ञाश्च, ज्ञानी है उस पे आ की मात्रा है, यज्ञाश्च। विहि दोनों मात्रा छोटी, लंबा नहीं खींचना, विहिता आ की मात्रा है तो विसर्ग को क्या पढ़ेंगे? हाँ, विहितः, विहितः। पू छोटी मात्रा है, लंबा नहीं खींचेंगे, पूरा, विहितः पूरा, विहितः पूरा, पूरा ऐसे कोई नहीं बोलेंगे। चौथा चरण वापस, यज्ञाश्च विहितः पूरा। तीसरा और चौथा चरण साथ में, ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहितः पूरा। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, सभी ध्यान देके धीरे धीरे एक एक उच्चारण पे ध्यान देंगे। ओम, ओम को थोड़ा लंबा होगा ना तो अपने आप चरण बैठ जाएगा। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहितः पुरा। एक बार वापस, ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस् त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहितः पूरा। अब इस श्लोक का अर्थ देखिए, ओम, तत् और सत ये तीन परमात्मा का नाम है। मतलब इनके द्वारा आप जानते हैं कि हर अध्याय के बाद में हम ये चीज बोलते हैं ओम तत्सदिति। तो भगवान ने इस श्लोक के द्वारा ये बताया कि ओम तत्सत, और सत के साथ में इति शब्द जुड़ा हुआ है, तो ये तीन प्रकार के त्रिविधः, तीन प्रकार के स्मृतः का किया गया है, और निर्देशो निर्देश दिया गया है किस शब्दों के द्वारा? ओम, तत् और सत के द्वारा। ब्रह्मा ब्रह्मणस यानी परमात्मा का निर्देश किया गया किन शब्दों के द्वारा? ओम, तत्, सत। निर्देश यानी ये जैसे कोई जो आपको डायरेक्शन देता है उसको निर्देशन कहते हैं। तो ये संकेत दिए गए हैं कि ये तीन शब्द जो हैं ये परमात्मा का संकेत है। त्रिविधः स्मृतः मतलब तीन प्रकार के ये संकेत आपको दिए गए हैं। ब्राह्मणा तेन वेदाश्च, उन्हीं से क्या क्या हुआ? सृष्टि के आदि में वेदों का और ब्राह्मणों का, वेदाश्च वेदों का, यज्ञाश्च यज्ञों का, और ब्राह्मणास इन्हीं ब्राह्मणास यानी परमात्मा से किसकी रचना हुई? वेदों की और यज्ञाश्च यज्ञों की रचना हुई। और ब्राह्मणास ब्राह्मणों की, किनसे? परमात्मा से। तीन शब्द बताए, ओम, तत्सत, ये तीन परमात्मा का निर्देशन है। मतलब ये तीन संकेत हैं जिनके द्वारा परमात्मा को आप ये कह सकते हैं कि परमात्मा का नाम, ठीक है। जिनसे किनकी रचना हुई? ब्राह्मणों की, तेन यानी उनसे, ब्राह्मणों की, वेदों की और यज्ञों की विहिता रचना हुई।